हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया 70 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और यह फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल लिया मैंने 6 इंच। और चेस्ट है हमारा 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2.5 इंच लिया है और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोग बैक नेक का जो डीप है ना, मैंने जितना लिया है उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो मैंने सिंपल ही रखा है। आप लोग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और उसके बाद फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रख दिया है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी 4 और मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने इस तरह से 4 और मार्किंग कर दिया है फ्रंट पार्ट के लिए। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना, तो आर्म होल के साइड में कभी झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। और आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना, फिटिंग्स बहुत अच्छी आती है। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में भी नेक में डिज़ाइन कर सकते हैं, तो मैंने सिंपल ही रखा है, कोई डिज़ाइन नहीं दिया है। अभी मैं टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच में एक मार्किंग कर दूंगी टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से ले लूँगी 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दिया है। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 2 इंच गैप देके एक मार्किंग किया है और उसका लंबाई भी मैंने 2 इंच ही रखा है। और उसके बाद मैंने इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है और ये हमारा टक्स पॉइंट है। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लूँगी, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना टिचिंग करना जैसे दिखाऊंगी ना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग जरूर करके देखिएगा एक बार। बहुत ही ज़्यादा आसान है, कटिंग एंड सिलाई दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखो फ्रंट पार्ट को भी मैं जिस तरह से मार्किंग किया है ना वैसे मैंने काट कर लिया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना, फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड करके और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड रखा है स्लीव के लिए फैब्रिक को। अभी मैं ले लूँगी चौड़ाई में ले लूँगी 8.5 इंच जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहे इतना ले सकते हैं, लेकिन आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी आप लोग 8.5 इंच पर सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पर एक मार्किंग कर देना है और ऊपर के साइड से भी 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और जो स्लीव है ना उसका शेप दे देना है। और मोहरी ले लूँगी मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और उसके बाद स्लीव के लिए भी मैंने मार्किंग कर दूँगी। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा।
और आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में ताल पार्ट जरूर कटिंग करना, मतलब फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर जरूर कट करना स्लीव में। तो देखो मैंने काट कर लिया है। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लूँगी और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रख कर उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है और उसके बाद जितना भी हमारा प्रिंसेस के ब्लाउज़ का पार्ट है सभी पार्ट को मैं जो अस्तर का मतलब मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करूँगी ताकि सिलाने में आसानी हो। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। तो देखो मैं थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसान हो। और उसके बाद ना जितना भी पार्ट है अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लूँगी। तो मैंने मशीन पे आ गई और अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है और बैक पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। वो मैंने वीडियो नहीं दिखाया है, मैंने बहुत सारी वीडियो पे दिखाया है कि बैक पार्ट कैसे सिलाई करती है। आप लोग देखना चाहते हैं तो दूसरा वीडियो पे जाकर ज़रूर देखिएगा। अभी मैं फ्रंट पार्ट में जो प्रिंसेस कट का पार्ट होता है वो जॉइन करके दिखाऊंगी। तो आप लोग ने जब भी प्रिंसेस कट का पार्ट इस तरह से जॉइन करेंगे तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है पार्ट को, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो देखो उसका जो शेप है ना वो कितना अच्छी तरह से आए है। खींचने से ना जो पार्ट होता है प्रिंसेस कट का वो फ्रंट साइड की तरफ क्रिस्प पड़ जाती है। तो इसलिए आप लोग कभी भी खींचना मत, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो मैंने दोनों पार्ट इस तरह से जॉइन कर लिए हैं। देखो फ्रंट साइड में थोड़ा सा भी क्रिस्प नहीं आया है, उसका जो शेप है परफेक्ट आए हैं। अभी मैं नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो मैंने 1 इंच का लिया था, बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया किनारे पे। अभी उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर देंगे। अभी मैं उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी इस तरह से। तो देखो मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो देखो नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगा के मैंने फिनिशिंग दे दिया है। अभी मैं नेक में पाइपिंग लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकती है, पाइपिंग भी लगा सकते हैं। और ये जो पाइपिंग है वो मैंने रेडीमेड पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। तो जिस तरह से हमारा नेक का शेप है ना वैसे ही पाइपिंग को रखूँगी और सिलाई करूँगी किनारे किनारे पे। और मैं फ्रंट पार्ट में जिस तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ ना मैंने बैक पार्ट में भी इसी तरह से पाइपिंग लगा लिया है। बैक पार्ट में तो नहीं दिखाया लेकिन फ्रंट पार्ट में दिखा रही हूँ। तो जिस तरह से मैं फ्रंट पार्ट में लगा रही हूँ ना वैसे आप लोग बैक पार्ट में भी लगा सकती हैं पाइपिंग। तो किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया, उसके बाद मैंने छोटे छोटे काट भी लगा दिए ताकि उल्टाने में और भी आसानी और फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। तो देखो मैं अभी फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखती हूँ, किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी किनारे किनारे पे। तो देखो हमारा जो पाइपिंग है पाइपिंग की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दी है और उसके बाद पाइपिंग के मैं पीछे की तरफ और एक सिलाई कर दूंगी पाइपिंग का। तो हमारा पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है फ्रंट पार्ट हो गया। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर शोल्डर को सिलाई कर रही हूँ। तो हो गए हैं। अभी दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रखूँगी और साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी। और जो फिटिंग का सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है दोनों साइड में। तो दोनों साइडों में मैंने एक एक सिलाई कर दिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है साइड से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा मैंने काट कर लिया। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और स्लीव लगाऊंगी। और स्लीव ना आप लोग हमेशा स्लीव का जो मिडिल होता है स्लीव का मिडिल से स्लीव को लगाना,
स्लीव का मिडिल और जो शोल्डर होता है, शोल्डर का मिडिल से आप लोग हमेशा स्लीव लगाना। और स्लीव लगाने से पहले ना आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना। तो देखो ब्लाउज़ में भी मैंने फ्रंट साइड की तरफ 1/2 इंच अंदर रखकर काट किया और स्लीव में भी। और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, वहाँ से मैं स्लीव को लगाऊंगी। आप लोग ना हमेशा ही शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना जो स्लीव होता है वो कभी एक साइड में बड़ा एक साइड में छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर से होगा। और उसके बाद स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना स्लीव को। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी एक साइड में सिलाई कर लिया। अभी दूसरे साइड में भी सिलाई कर लूँगी। तो देखो स्लीव लगाना हो गए है और दूसरा साइड में भी मैं इसी तरह से स्लीव को लगा लूँगी। तो देखो दूसरे साइड में भी मैं स्लीव इसी तरह से लगा लिया है। जो शोल्डर का मिडिल है वहाँ से मैंने स्लीव लगा लिया है। तो मैं उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और आप लोगों का चेस्ट जितना इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना इतने में मार्किंग कर लेना और मुहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना। और जो ना मैं जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब फिटिंग के लिए मैं सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो देखो एक साइड में फिटिंग के लिए मैंने सिलाई कर दिया है और दूसरे साइड में भी इसी तरह से मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दूँगी। और उसके बाद साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा काट कर लूँगी क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए इसलिए, और फिनिशिंग से भी ब्लाउज़ रेडी हो जाए। और मेरे YouTube चैनल पर ना हर साइज़ के ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।